नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप जांगड़ा गोल्डन स्किल्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डाटा टाइप्स पढ़ा था कि कौन-कौन से प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं व उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके सामने एक सारणी दी हुई है जिसमें ऑपरेटर और उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहला ऑपरेटर्स है प्लस। जो अपना प्लस का सिंबल होता है, इसको यहाँ पर बोलते हैं एडिशन। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हाइफन। हाइफन किस काम के लिए आता है? सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि जो घटा करनी होती है उसके लिए। उसके बाद में स्टार का सिंबल दिया हुआ है, सिंगल स्टार, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है। किसी भी चीज़ की गुणा करनी है तो आपको स्टार का सिंबल लगाना पड़ेगा। डबल स्टार हो जाता है एक्सपोनेंशियल के लिए, जो कि आज की हम प्रैक्टिकल में आपको सारे के सारे ऑपरेटर्स ये सिखाएंगे। एक्सपोनेंशियल भी उसी में आएगा। उसके बाद में आ जाता है डिवीजन का सिंबल। ये आपके सामने डिवीजन का सिंबल है, जो कि किसी भी दो अंकों को भाग करने के लिए आता है। उसके बाद में जो प्रतिशत का, जिसमें परसेंटेज का सिंबल दे रखा है, ये मॉडुलस या रिमाइंडर बोलते हैं इसको, जो कि शेषफल या फिर मॉडुलस देखने के लिए काम आता है। इसको मॉडुलस या रिमाइंडर बोलते हैं। उसके बाद में दो प्लस प्लस के निशान है। पहले क्या था? सिंगल एक प्लस का निशान था, जो कि एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो बार आया हुआ है ये, तो ये इंक्रीमेंट के लिए सिंबल है। उसके बाद में दो बार हाइफन है या माइनस का निशान है, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट। ये आज की सारी के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन। तो चलिए अपना प्रैक्टिकल सेशन में, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के ऑपरेटर क्या होते हैं कि कोई भी अरिथमेटिक, कोई भी प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये सारे काम करने के लिए हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो चलिए सीखते हैं अपना अरिथमेटिकल ऑपरेटर। सबसे पहले हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। मैं लेता हूँ वेर ए। आपको कम से कम दो वेरिएबल लेने हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर करोगे आप। वेर ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने देनी है कोई भी नंबर्स में, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के जोड़ करेंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, हम नंबर्स का ही कर सकते हैं, ना कि एक स्ट्रिंग वैल्यू का। हम नंबर्स का ही करेंगे। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी, जिसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 20। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए हैं। एक मैं रिजल्ट के लिए ले लेता हूँ वेरिएबल सी, जो कि इन दोनों की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ ए प्लस बी। जो भी सी होगा वो क्या रहेगा? ए प्लस बी। अब मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं सी को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है। मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को और साइड में रन करवाता हूँ। तो ये देखिए 30, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। मैं इसमें चेंजिंग भी कर सकता हूँ। 10 के बजाय मैं 50 कर सकता हूँ। 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 70। तो देखिए इस साइड में आपकी ऑपरेशन काम कर रही है। आप यहाँ पे हमने किया था प्लस, आप माइनस करके देखोगे, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए। मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए 30, यानी कि 50 में से 20 गए, क्या हो गया? 30। अब मैं गुना करता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्टार सिंबल लगना पड़ेगा और रन करता हूँ। तो देखिए 1000, 50 गुणा 20 इज इक्वल टू 1000। अब आ जाता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यानी कि यहाँ पर टू स्टार, टू स्टार, दो बार स्टार लगाए हैं मैंने। मैं इसकी वैल्यू भी थोड़ी छोटी ले लेता हूँ। एक्सपोनेंशियल क्या काम करता है कि आपके जो, जिस तरह मैंने टू वैल्यू ले ली है, उसके बाद में मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रन करवा के देखता हूँ कितना हो गया? 8। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, यानी कि 2 की पावर 2,
तो क्या हो जाएगा 4। अगर आप 5 करना चाहते हो, 6 करना चाहते हो, जिस तरह मैं 100 या 10 की वैल्यू पावर क्या कर देता हूँ 2, तो कितना हो जाएगा 100। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा इसका 1000। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल। उसके बाद में आ जाता है आपका डिवीजन। डिवीजन में आपने यहाँ पर स्लैश लगाना है, जो कि फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये लगाओगे। और जिस तरह मैं यहाँ पर 9 ले लिया और नीचे 3, 9 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा 3, 10 को करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए, देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिवीजन। उसके बाद में आ जाता है आपका मॉडुलस, जिसमें परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। उसमें क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। रिमाइंडर यानी कि जब भी आपकी वैल्यू डिवाइड होगी तो बाकी वो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। जिस तरह यहाँ पर बचता है, अभी आपके सामने ही दिखा दूंगा कि क्या बचा है 1। जब भी आप 10 को 3 से भाग दोगे तो 3 तिया 9, बच गया 1। जो ये शेषफल है ना, वो यहाँ पर दिखाएगा किसमें, जो आपका परसेंटेज का सिंबल है, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप इंक्रीमेंट कैसे लगाओगे या डिक्रीमेंट कैसे लगाओगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ इसका, प्लस या माइनस जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर दो। मैं एक बार रन करवा के दिखा देता हूँ कि 10 और 3 13 हो गए हैं। मैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की पहली लाइन है, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ ए प्लस प्लस, और ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली लाइन लिखनी है, जिससे क्या होगा कि जो भी आपकी इंक्रीमेंट हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। सबसे पहली डॉक्यूमेंट डॉट लाइन वाली क्या है कि आपकी वो पहले वाली जो आपकी वैल्यू थी ए प्लस बी, वो प्रिंट करेगा। दूसरी वाली क्या करेगा कि आपकी जो ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ है वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पर मैं दोबारा से सी कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ। अभी मैं रन करवा के दिखाता हूँ आपको। देखिए 13 और दोबारा से 13 आ गया। मैं 1 मिनट देखना चाहता हूँ कि कुछ कमी रह गई है क्या। हाँ, ये मैंने ए प्लस प्लस कर दिया, सॉरी, यहाँ पर सी प्लस प्लस, क्योंकि सी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सी प्लस प्लस सेव किया और रन करवा के देखते हैं। तो देखिए 13 और 14। अगर इसमें ब्रेक लाना चाहते हो तो आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह मैं यहाँ पर ऊपर क्या कर देता हूँ, एक ब्रेक का इस्तेमाल कर देता हूँ, जिससे कि इसके बाद में ब्रेक लग जाएगा। पे करना चाहते हो या यहाँ पे करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा रहेगी। मैं बी आर टैग का इस्तेमाल कर देता हूँ यहाँ पे, सेव किया और रन कर दिया। ठीक है, अगर आप अभी भी इंक्रीमेंट और भी करना चाहते हो तो यहाँ पर एक और कर सकते हैं हम सी प्लस प्लस, और दोबारा से वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे किसके थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के। अगर हम डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो ये सी प्लस प्लस की जगह मैं क्या कर दूंगा, सी माइनस माइनस। तो इससे क्या होगा, क्या आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट होने लग जाएगी। 13 के बाद में क्या आ जाएगा 12। तो ये देखिए आपके सामने ये भी आ गए। तो हमने सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक फाइनल एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, जिसमें सारे के सारे ऑपरेटर्स होंगे। इसमें जो अपने अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्रोग्राम में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसको पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की एक लाइन बना देता हूँ, डॉट राइट, जिसमें मैं सी को प्रिंट करवाऊँगा, सी। ठीक है, मैं ब्रेक भी लेना चाहता हूँ साथ के साथ, तो मैं प्लस का सिंबल और को बी आर टैग का इस्तेमाल करूँ। ये तो आपने पहले भी कर लिया होगा। एक ही लाइन में अगर आपको ब्रेक लगाना है
तो किस प्रकार से लगाओगे। मैं यहाँ से सी का वेरिएबल भी हटा देता हूँ, तो आपको एक नया तरीका बता देता हूँ। सी का वेरिएबल भी हटा दिया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है। पहले ये हो गया अपना। दूसरा क्या कर देता हूँ मैं, ए माइनस बी। अपने दो ऑपरेटर्स हो गए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, और मॉडुलस कर देते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो अभी मैंने बता ही दिया था। तो मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को और रन करके दिखाता हूँ। एक मिनट, कोई दिक्कत आई है। हाँ, यहाँ पे मैंने प्लस का सिंबल नहीं लिया। मैं सब में प्लस का सिंबल लगा देता हूँ, क्योंकि बी आर टैग को प्लस करना पड़ता है हमेशा। अगर एक लाइन में लोगे तो प्लस का सिंबल लगाना आपको कंपलसरी होगा। ये जितनी भी गलतियाँ होती है ना, उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ताकि आपको आगे कोई गलती ना हो। जिस तरह ये देखिए, सबसे पहला अपना क्या था, प्लस का, ठीक है, एडिशन हो गया। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन हो गया, 10 में से 3 गए, 7 बच गए, और 10 गुणा 3 30, ठीक है। 10 की पावर 3 100, एंड मॉड्यूल रिमाइंड ये क्या है, डिवीजन, डिवीजन ये आ गया है। उसके बाद में रिमाइंडर या फिर मॉडुलस अपना ये रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने किया है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।